अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मन्नान। आज हम बात करेंगे कि अक्सर एंग्ज़ायटी के पेशेंट्स गूगलिंग क्यों करते हैं। वो गूगल पे सिम्पटम्स देखते हैं, सेल्फ डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अक्सर क्लाइंट मेरे से सवाल भी ये करते हैं और एंग्ज़ायटी के पेशेंट्स ज़्यादातर जो ऐसे आते हैं, वो पहले से ही गूगल करके आते हैं और बड़े वसूख के साथ, बड़ी तस्दीक के साथ वो कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे एंग्ज़ायटी है, मुझे फ़लाँ है। हालाँकि उनको सिर्फ़ सिम्पटम्स बतानी है, डायग्नोज़ हम करेंगे साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट का काम है कि वो डायग्नोज़ करेगा। लेकिन ये रुझान बहुत बढ़ रहा है और इस रुझान के बायस कोई अवेयरनेस नहीं फैल रही, बल्कि बीमारी पीक पे पहुँचती है। कुछ दिन पहले एक खातून आई हैं, वो उनसे मैंने बात की, उनसे पूछा कि आप किस इश्यू के तहत आए हैं? तो उन्होंने कहा मुझे चेस्ट इन्फेक्शन है। तो मैंने कहा आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, तो आपके पास कोई सबूत तो होगा इसका? कोई टेस्ट होंगे, कोई नहीं मेरे टेस्ट क्लियर आते हैं। ये आपको पता है इलनेस एंग्जाइटी और हाइपोकॉन्ड्रियासिस की अलामत है। इसमें इंसान को लगता रहता है कि उसे कोई बड़ी बीमारी है, जो टेस्ट में नहीं आती। मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्पटम्स होती हैं और फ़र्द को लगता है कि उसे कोई बड़ी बीमारी है। और फिर वो गूगल सर्च करता है और वो सिम्पटम्स को अपने ऊपर जनरलाइज़ करता है। अब ये वो जानबूझ के नहीं करता, उसको इससे ही हौसला मिलता है और मज़ीद बीमार होने का। ये लोग ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि ये ओवर थिंकर होते हैं, ये ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं। बचपन में कोई हालात ऐसे गुज़रे होते हैं, कोई एहसास महरूमियाँ मिली होती हैं, कोई ऐसी चीज़ें मिलती या एक्स्ट्रा लाड प्यार मिला होता है, जिसके बायस ऐसा हो जाता है। और ये एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं इलनेस एंग्ज़ायटी और इसे कॉन्ड्रियासिस हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी कहते हैं। इसमें फ़र्द गूगल करता है और वो गूगल करके अपनी इम्पल्स को कंट्रोल नहीं करता। एक साइट देखता है, एक चैनल देखता है यूट्यूब का, फिर और रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। फिर वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आज हम सीखेंगे कि इसको कैसे स्टॉप किया जाए। स्टॉप गूगलिंग योर सिम्पटम्स, हाउ टू स्टॉप सेल्फ डायग्नोसिस, हाउ सेल्फ डायग्नोसिस इज़ डेंजरस। ये हम देखेंगे। ये इसके बारे में हमारे से अक्सर सवालात भी किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग हकीमों की वीडियोस देखते रहते हैं, नीम हकीम और डॉक्टर्स की वीडियो देखते हैं, जो कि पता ही नहीं है, उनको कंफर्म भी नहीं होता कि ये वाकई डॉक्टर है या नहीं। और ऐसे टोटके, घरेलू टोटके देखते रहते हैं, जिनसे उनको लगता है कि ये बेहतरी आ जाएगी। आपको ऐसे शोबदाबाज बहुत सारे मिलेंगे यूट्यूब पे, आपको इनसे बचना है। मैं तो अपने क्लाइंट से अक्सर कहता हूँ कि जो लोग आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा केयर करते हैं, वो भी आपके लिए टॉक्सिक हैं। मसलन मैं नीचे जाता हूँ, पेशेंट्स को विज़िट करता हूँ, राउंड करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि उनके दोस्त अहबाब कौन है। मैं अपने क्लाइंट से अक्सर पूछता हूँ कि तुम्हारा उठना बैठना किन लोगों में है? क्या वो तुम्हें ये कहते हैं कि तुम्हें फ़लाँ टेस्ट करवाना चाहिए, कहीं तुम्हारी रंगत ऐसे हो रही है, तुम्हें ये ना प्रॉब्लम हो। ऐसे नेगेटिव लोगों से खुद को दूर रखना है, जो आपको सेल्फ पिटी में मुब्तला कर देते हैं, जो आपको हमेशा यही पूछते रहते हैं तुम्हारी सेहत कैसी है। अपनी तरफ से वो केयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे केयर करने वाले आपको नहीं चाहिए, जो आपको एक वहम दे दें कि आप ठीक नहीं हो। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सर्च करने की, गूगल करने की आदत है और उनको हेल्थ एंग्जाइटी है, उनको इलनेस एंग्जाइटी है, जिसकी वजह से वो ये कर गुज़रते हैं। और जब वो ये कर गुज़रते हैं तो नई आने वाली चीज़ें भी उनमें होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स की हिस्ट्री आप लें तो ये सारा कुछ बता देंगे, एक मेन मेजर बात छुपा लेंगे। और जब आप उनसे सेशन ओवर कर दोगे, तो फिर जब वो उठने लगेंगे, तो फिर वो कहेंगे कि सर एक और भी बात है। और वो बात 99% पता क्या होती है? वो बात ये होती है कि वो असल में मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमारे एक फ़लाँ थे, उनकी डेथ हो गई थी और जब उनकी डेथ हुई तो उनको ये आर्ज़ा था, उनको दिल का प्रॉब्लम था, उनको फ़लाँ चीज़ थी। तो इस वजह से उन्होंने जनरलाइज़ कर लिया कि अब उनकी मौत भी इसी बीमारी से होगी और वो बाकायदा वो जगह उसी जगह पे वही दर्द महसूस करते हैं, चाहे उनकी उम्र 50 प्लस है। ऐसे बेशुमार क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, जो यही शिकायत करते हैं कि मेरे यहाँ पे पेन होता है। कोई कहता है मेरे 3 दिन पेन होता है, 3 दिन नहीं होता। मेरे दिमाग के पीछे वाले हिस्से में हल्की-सी दर्द उठती है, जब मैं ऐसे देखती हूँ।
ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, इसका कोई मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड है, ये कोई टेस्ट में नहीं आएँगी। क्यों? क्योंकि ये हाइपोकोंड्रियासिस है कि ज़रा-ज़रा सी बात को बढ़ाकर इन्होंने खुद पे लेना होता है और ये कोई ड्रामा नहीं कर रहे, इनके बस में नहीं होता, इनको अपना साँस रुकता महसूस होता है। फिर ये क्या करते हैं? फिर ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते, ये मज़ीद वैसी वीडियोज़ निकाल के देते हैं। मसलन किसी को फ़ोबिया है ट्रेन एक्सीडेंट्स का या किसी बीमारी का, वो वीडियोज़ निकाल के देखेगा और वो दिन का बेशतर हिस्सा उन वीडियोज़ को देख-देख के और अपने ऊपर वो एंग्ज़ायटी ला के करता रहेगा। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे स्टॉप किया जा सकता है। जब कोई फ़र्द गूगल करता है, यूट्यूब पे सर्च करता है और अपने मर्ज़ देखता रहता है, तो इसका मतलब है कि उसने खुद को बंद बाँध दिया है, वो फिर प्रोफ़ेशनल्स के पास नहीं जाता, फिर वो गूगल को ही अपना डॉक्टर समझ लेता है। अक्सर इन्फॉर्मेशन फ़ेक होती है, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप गूगल कर लेते हैं, कोई मेडिसिन भी गूगल करके खा लेता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास आपको रहनुमाई के लिए जाना चाहिए। जो ज़्यादातर सर्चिंग करते हैं, वो फिर डॉक्टर्स के पास नहीं जाते और जब वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, वो अपना इलाज मुकम्मल सही इलाज ले नहीं पाते, क्योंकि वो फिर होम रेमेडीज़ की तरफ चले जाते हैं और फिर वो हफ़्ता 10 दिन उस ख़्याल से उनको आराम रहता है, दोबारा फिर वो बीमारी की पीक पे पहुँच जाते हैं। इसका हल है प्रॉपर इलाज लेना है, मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट से रजू करना है इसका हल। क्योंकि इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको कहीं और ले जाती है, फिर और ज़्यादा वहम हो जाते हैं। तो आपको इसको ब्रेक करना होगा इस हैबिट को। मेंटल हेल्थ कंडीशंस नीड प्रोफेशनल गाइडेंस। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको अपने इलाज के लिए कोई सीरियस एक्शंस लेने होंगे और आपको भरोसा करना होगा अपने कंसल्टेंट पे, अपने हेल्थ कंसल्टेंट पे, जो आप अपने डॉक्टर की बात मानोगे। इसका हल है साइकोथेरेपी, मेडिकेशन और ये जो चीज़ है कि गूगलिंग की जाती है, गूगल करता है इंसान, इससे कैसे निजात हो जाए। हाउ टू स्टॉप दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर से निजात कैसे मुमकिन है, इसके कुछ मेथड्स मैं आपसे शेयर करूँगा। पहला मेथड है इसका, ट्रिगरिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें और कंट्रोल करें। कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो आपको ये करने पे मजबूर करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होगा आपको और उन पे काम करना होगा। यानी आप उसके उसे क्वेश्चन करेंगे कि मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है, किस बेस पे हो रही है। फिर आप सेट टाइम लिमिट्स, आप बाज़ नहीं आएँगे, आप फिर गूगल करेंगे। तो इसका बेहतरीन सॉल्यूशन है कि आपको टाइमर यूज़ करना होगा। आप टाइम सेट कर लें कि जैसे ही आप गूगल पे पहुँचेंगे, यूट्यूब पे पहुँचेंगे, तो आप एक अलार्म लगा लें कि इतने टाइम तक मैं ये सर्चिंग और ये वॉच करूँगा, उसके बाद मैं इसे स्टॉप कर दूँगा। इसे स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें कि जब अलार्म बज गया आपका, आपको बंद कर देना है। इसकी रीज़न ये है कि आप जब एक वीडियो देखने के लिए चलते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे, तो फिर आप रुक नहीं पाते, रोक नहीं पाते खुद को। आप इम्पल्सिव बिहेव है ना आपका, इम्पल्सिविटी है आप में, एक तेज़ी है, बेचैनी है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो पे ले जाती है। उससे आगे फिर एक और नेक्स्ट वीडियो आ जाती है। उससे आगे और बीमारियाँ और उनके हकीमों के इलाज शो होना शुरू हो जाते हैं, तो आप फिर उनको दोबारा सर्च करते हैं। तो इसलिए आप टाइम लिमिट सेट करें कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी कि मैं सर्च करूँ, तो मैंने फिर इतना टाइम सर्च करना है, इसके अलावा मैंने मज़ीद टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना। नंबर 2 है यूज़ अ डिस्ट्रैक्शन। आप जब ऐसा करते हैं, तो आपको जब वो पंजाबी में कहते हैं खो पड़ती है, जब आपको क्रेविंग होती है कि मुझे ये ना हो जाए, आप सिम्पटम्स देखना शुरू करते हैं, गूगल करना शुरू करते हैं, तो आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। मसलन आप वो वीडियो छोड़ के कोई मीम्स देखना शुरू कर दें, कोई फ़नी वीडियोज़ देखना शुरू कर दें। आप अपने स्क्रीन टाइम से बाज़ नहीं आ रहे, आप गूगल करने से बाज़ नहीं आ रहे। तो आप कोई दिलचस्प मालूमात की तरफ मोड़ें। आपको पता होना चाहिए आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग का। उस हवाले से फिर आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना आना चाहिए कि आप अपने टाइम को लिमिट करें और फ़ौरन ही अपनी अटेंशन्स का रुख अपने आप को डाइवर्ट कर लें, अपनी तवज्जो मबज़ूल कर लें। ये बेहतरीन तरीका होगा कि आपको अपनी बीमारी को सोचने का मौका ना मिले। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ वो होने लगता है। जुड़ा हुआ है ज़माना मेरे गुमान के साथ। ये जो गुमान की साइकी है, ये आपको समझनी होगी। जो चीज़ें आप सोच लेते हैं ना,
بچپن میں ایک سہیلی تھی، ایک دوست تھا، وہ مر گیا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اب مجھے بھی وہ کارڈیوفوبیا ہو گیا، میں بھی اسی چیز کو سرچ کرتا ہوں، اپنے آپ کو موت کا ایک لیبل دے دیا، ایک بیماری کا لیبل دے دیا، اور باز نہیں آ رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ چلے کہاں گئے ہیں، تو آپ کو ریورس گیئر لگانا ہوگا، آپ کو یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی، سوچنا ہوگا کہ میں نے کون سی چیزیں جنرلائز کی ہیں۔ اکثر بلکہ بہت زیادہ تعداد میں جی اے ڈی اور انگزائٹی کے پیشنٹس جو ہیں وہ جنرلائز کیا ہوتا ہے کسی کا واقعہ، کہ یہ میں فلاں نے چائے پی تھی تو اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی، تو اب چائے پینے سے خوف ہے۔ جب 2-3 ماہ پہلے میں شاور لینے گیا تھا تو میرا جسم گرم تھا، جیسے ہی پانی میرے جسم پہ پڑا ایک جھٹکا سا لگا، اور اس کے بعد سے مجھے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یقین جانیں، آپ کی اوور تھنکنگ اور آپ کی اوور سینسٹیوٹی کی وجہ سے آپ کو یہ لگا کہ تب سے یہ چیزیں ہوئیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب واش روم جاتے بھی، ہاتھ دھوتے بھی جان نکلتی ہے کہ میں فوراً واش روم سے باہر چلا جاؤں۔ کوئی ایک چیز آپ کو بیمار نہیں کرتی، بلکہ اس کے پیچھے کپل آف ریزنز ہیں۔ آپ کا ماضی کیسے گزرا، آپ بچپن میں کیا پکلوتے تھے، آپ کو زیادہ لاڑ پیار مل گیا، یا آپ کو ہمیشہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یہ ساری چیزیں آپ کو اوور سینسٹیو کر دیں گی، آپ کو اوور تھنکر بنا دیں گی، آپ کے مائنڈ کو سینسٹیو کر دیں گی۔ تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ میں ایسا کیوں ہوں، اور مینٹل ہیلتھ کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، مختلف کلائنٹس کے مختلف کویشچنز بھی ہم دیکھیں گے، آئیے چلتے ہیں کچھ کویشچنز شامل کرتے ہیں۔ سر ایک ویڈیو بنائیں انزائٹی اینڈ گوگلنگ، کیونکہ اکثریت 90% لوگ ہیں میرے خیال میں کہ جن کو انزائٹی ہوتی ہے وہ لازمی گوگلنگ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کوپ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنی انزائٹی کو سویئر بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گوگل کے اوپر فیک انفارمیشن ہے۔ جہاں تک میں نے اپنی انزائٹی میں دیکھا ہے، سب کچھ مکمل انفارمیشن کسی چیز کے بارے میں نہیں، تو کائنڈلی اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں تاکہ لوگ اویئر ہو سکیں کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی سمٹمز اور سائن ہوں تو وہ کسی سائیکیٹرسٹ، کلینکل سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرے تاکہ وہ اپنی انزائٹی کو کیور کر سکے، نہ کہ سوئر بنائے۔ جی، یہ مختلف کویشچنز ہوتے ہیں، مختلف کلائنٹس یہ شکوہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انکانشیسلی آپ کتنی سرچ کرتے ہیں ڈیلی، آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ کو پروفیشنل سے، مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ کرنا چاہیے۔